नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे किसान दूर, गेहूं खरीद अधूरी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गेहूं खरीद का अभियान धीमा पड़ गया है। चंदौली, जौनपुर, मथुरा और लखीमपुर खीरी में खरीद लक्ष्य से काफी पीछे है। किसानों का कहना है कि मंडियों में उन्हें अधिक दाम और तुरंत भुगतान मिल रहा है, जबकि सरकारी केंद्रों पर कागजी झंझट और देर से भुगतान की परेशानी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार तय लक्ष्य तक पहुंच पाएगी। और इसी पे सबसे पहले खबर आपको चंदौली से बताते हैं, जहां कृषि प्रधान जनपद चंदौली में इस बार गेहूं की सरकारी खरीद बेहद धीमी गति से हो रही है। जिले में अब तक मात्र 20% गेहूं की ही खरीद हो सकी है, जबकि शासन ने 41,500 मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य तय किया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब तक 1,703 किसानों से करीब 8,300 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद मोबाइल परचेजिंग पोर्टल के माध्यम से हुई है। जिले में कुल 79 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, लेकिन किसान की भागीदारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिख रही है। इसका प्रमुख कारण यह बताया जा रहा है कि वर्तमान में मंडियों में गेहूं का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी से अधिक मिल रहा है। हाँ, अपना नाम और परिचय बता दें। आलोक सिंह, किसान हूँ। कहाँ घर है। यहाँ मंडी समिति में आए हैं, क्या करने? मंडी समिति में आए हैं, कुछ गेहूं दिए हैं, कुछ और बाकी है, तो सोच रहे हैं यहाँ दे दें, इसीलिए आए हैं इनसे बात करने। बात सुनने में ये आ रही थी कि गेहूं का रेट जो है यहाँ सरकारी क्रय केंद्रों पर कम है और मार्केट में ज़्यादा है, तब भी आप गेहूं देने यहाँ आए हैं, क्या बात? धान यहाँ बेचते हैं, इसलिए सोच रहे हैं गेहूँ भी कुछ बचा है तो और दे दें यहीं की, सहूलियत रहेगी थोड़ा फिर धान की खरीदारी में। डीएम साहब ने ऐसा आदेश किया है कि जो गेहूँ क्रय केंद्र पे बेचेगा उसको धान में सहूलियत मिलेगी, इसीलिए सोच रहे हैं कुछ और दे दें बचा है शेष। सर, गेहूं खरीद चल रही है, कितनी हुई और क्या लक्ष्य है और क्या समस्याएं हो रही हैं? जी, वर्तमान में जनपद में गेहूं खरीद चल रही है। इसके लिए हम लोगों ने 79 केंद्र बनाए हुए हैं। हमारे जनपद को 41,500 मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला था, जिसके सापेक्ष अभी तक 8,300 मीट्रिक टन 1703 किसानों से की जा चुकी है। वर्तमान में सभी केंद्र क्रियाशील हैं, अभी भी खरीद चल रही है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि उनको कहीं भी यदि किसी भी तरीके से 2445 से नीचे का रेट मिल रहा है, 2425 हमारा एमएसपी है और प्लस 20 रुपये उतराई छिनाई हम उनको वापस भी कर रहे हैं। तो यदि उनको कहीं भी एमएसपी से नीचे रेट मिल रहा है तो इसके लिए वो परेशान ना हो, सीधे हमारे केंद्र प्रभारी से संपर्क करें। हम लोग मोबाइल परचेज के तहत उनके गाँव से भी हम उनका गेहूँ उठा लेंगे। अतः किसान भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि आप गेहूं बेचने में यदि कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत है, आपको एमएसपी से कम मिल रहा है तो तत्काल अवगत कराएं। हम लोग पूरी तत्परता से उनकी सेवा करेंगे और गांव से उनका गेहूं उठाएंगे। अभी अगर डाटा देखा जाए तो इसमें कई संस्थाएं खरीदने लगी हैं। विपणन का तो डाटा ठीक है, लेकिन और लोगों की खरीद उस अनुरूप नहीं है, तो उसके लिए किस तरह का प्रयास किया जाए? देखिए, पूरी खरीद जो इस समय हुई है वो मोबाइल परचेज के थ्रू हुई है, चूँकि संज्ञान में मंडी द्वारा लाया गया था कि वहाँ पर मार्केट रेट जो है वो एमएसपी से अधिक चल रहा है। तो जिसने जितनी मेहनत की है उसको उतना गेहूँ मिल गया है। चूँकि एमएसपी से अधिक रेट चल रहा है तो इसीलिए जहाँ पे लगा कि नहीं यहाँ पे कम रेट दिया गया, पेपर जा रहा, तो वहाँ पे लोगों ने अपनी एक्सेसिबिलिटी की है और गेहूँ उठाया है। अभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कहीं किसी का गेहूं ना खरीदा गया हो। चूँकि पूरी टीम एक यूनिटी के तौर पर कार्य कर रही थी, विभाग के पास संसाधन है तो हम लोगों ने उसको यूज़ किया है और खरीद अच्छी की है। नमस्कार। चंदौली को कृषि प्रधान जनपद कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर लोगों का आय कृषि पर ही आधारित है और इस समय गेहूं खरीद का समय चल रहा है। जहाँ जनपद में 79 केंद्र गेहूं खरीद के लिए बनाए गए हैं, वहाँ सभी पर टोटा पड़ा है।
यहाँ लगभग 41,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य दिया गया है। उसके सापेक्ष केवल 8200 मीट्रिक टन खरीद हुई है। आइए किसानों से हम पूछते हैं कि आखिर गेहूं खरीद में क्यों इस तरह की शिथिलता है और केंद्रों पर किसान नहीं जा रहे हैं। जी, अपना नाम और परिचय बताएं। रविन्द्रनाथ सिंह, भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का एक कार्यकर्ता। सरकार के बुद्धिजीवी लोग, किसान के सबसे हितैषी लोग, किसानों के जीवनदाता लोग गेहूं का समर्थन मूल्य तय किए हैं 2425 रुपया। मार्केट में गेहूं 650 तक बिका है। 2500 से 2600 तक बिका है। अब बताइए, ये कर्णधार किसानों का गला काट रहे हैं कि नहीं? अरे बकरीद की तो एक दिन कुर्बानी होती है और किसानों की ये बेईमान रोज कुर्बानी ले रहे हैं। इससे बड़ी चीज क्या है? यही कारण है कि प्राइवेट सेक्टर में जो गेहूं की बिक्री हो रही है, हमारी उपज में कोई कमी नहीं है और क्रय केंद्र पर कोई नहीं जा रहा है। यह सरकार, मैं केवल प्रैक्टिकल इसी सरकार को नहीं कह रहा हूं, आज तक की जो सरकारें बनी हैं समर्थन मूल्य तय करती हैं एक आधार लेकर के। सन 67 में पहला मूल्यांकन हुआ था। एक बार मूल्य निर्धारण कमेटी के अध्यक्ष आए हुए थे सैयद राजे में, हमसे मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा कि रेशियो के अनुसार हम कम। रेशियो सर? तो चावल पर उन्होंने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट नहीं है। हमने कहा गेहूं पर आ जाइए। सन 67 में 80 रुपये 10 ग्राम सोना था। 8 रुपये कुंटल हमारा गेहूं था उस समय। मैं कहता हूं रेशियो मिला करके आधा मैं दान कर रहा हूं, केवल आधा दे दो। ए बेईमानो, किसान जो अन्न का दाता है दुखी नहीं रहेगा, सुखी हो जाएगा। धन्यवाद। ये एक चीज़ और कि अभी तक जो बातें आ रही हैं कि 8200 मीट्रिक टन खरीद हुई है, वो व्यापारियों से नकेल कस के खरीद गई है कि इसको कैसे देखते हैं? मैं बता रहा हूं, मेरे गांव का, उसमें मेरा भी गेहूं था। व्यापारी खरीद के ले जा रहा था, क्रय केंद्र अधिकारी पहुंच गए। एक तरफ सरकार कह रही है कि किसान अपनी मर्जी से चाहे बिहार बेच दें, बंगाल बेच दें, ले जाके बेच सकते हैं। मैं कहा 10 लोगों का गेहूं है, ये कागज लो। यह व्यापारी जो हमारा उद्धार कर रहे हैं, जो हमें अधिक मूल्य दे रहे हैं, उनका गला नाप करके यह 42 मीट्रिक टन जो है खरीदा गया है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? क्या मांग करना चाहेंगे किसानों के हित में? अब इससे अच्छा आईना क्या है आपके लिए? इससे अच्छा आईना क्या है कि आप मूल्य निर्धारण कर रहे हो 2425 रुपया और मार्केट, प्राइवेट मार्केट हमसे 2600 रुपया ले रहा है। आखिर वो लेगा गेहूं तो वो भी अपना प्रॉफिट लेगा, अपने प्रॉफिट के अनुसार ही ले रहा है, अपना हिसाब किताब करके ही वो ले रहा है। तो तुम गला काटने के लिए बैठे हो, इसलिए हम प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसान खुला सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि किसान, जहां सरकार किसानों की हितैषी बताती है, वहीं गेहूं खरीद केंद्र को खरीद के मामले को लेकर के आरोप लगा रहे हैं किसान कि किसानों का गला सरकार काट रही है। जहां मार्केट में 2550 से 2600 रुपया प्रति कुंटल दाम मिल रहा है, वहीं 2425 रुपये सरकारी खरीद केंद्र का रेट है और उस पर ज़बरदस्ती बेचने के लिए कोशिश किया जा रहा है, विवश किया जा रहा है। लेकिन किसान व्यापारियों को बेच रहे हैं, यहाँ तक कि व्यापारियों पर भी सरकारी खरीद केंद्र वाले नकेल कस रहे हैं। चंदौली से के न्यूज़ के लिए अश्विनी मिश्रा। और अब बात करेंगे जौनपुर की। प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं खरीद की अंतिम तिथि नजदीक आती जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और बयां कर रही है। के न्यूज़ की टीम ने बुधवार सुबह 10:35 पर सिरकोनी ब्लॉक के बंसो गोपालपुर स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर पड़ताल की, जहां केंद्र पर ताला अटका मिला। जबकि शासन की मंशा है कि
किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से अपनी उपज बेचे, लेकिन जब केंद्र ही समय पर नहीं खुलेंगे तो किसान कैसे पहुंचेगा केंद्र तक। बताया जा रहा है कि जनपद में गेहूं खरीद का लक्ष्य अभी भी अधूरा है और किसानों की भागीदारी कम देखने को मिल रही है। इसका प्रमुख कारण खुले बाजार में गेहूं की भाव सरकारी समर्थन मूल्य से अधिक मिलना है, जिस वजह से किसान क्रय केंद्रों से दूरी बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अभी एक और सप्ताह तक गेहूं की खरीद होनी है। सूचना यह है कि जो लक्ष्य मिला था उसके सापेक्ष गेहूं की खरीदारी कम हुई है, जिसको लेकर आज की न्यूज की टीम ने पड़ताल करने के लिए जौनपुर के वंश गोपालपुर के गेहूं क्रय केंद्र पर उतरी है। और यहाँ पर दिखा दें कि घड़ी में 10:30 बजने का समय हो रहा है और ताला लटका हुआ है। अपने सहयोगी से कहेंगे कि अंदर की स्थिति दिखाएं, किस तरीके से दरवाजे टूट गए हैं और गेहूं का पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है। अपने सहयोगी से कहेंगे इधर भी दिखाएं कि किस तरीके से बोर्ड लगा गया है कि राजकीय गेहूं क्रय केंद्र और गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपए प्रति क्विंटल दिखाया जा रहा है। वहीं ये भी दिखाना चाहेंगे कि इस पर समय भी लिखा हुआ है कि केंद्र के खुलने का समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन घड़ी में 10:21 का समय हो रहा है, लेकिन अभी तक ये केंद्र खुला नहीं। वहीं बता दें कि जो सूचना निकल कर आ रही है कि जो बाजार का मूल्य है सरकारी मूल्य के अधिक होने के कारण किसान क्रय केंद्रों से दूरी बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब गेहूं क्रय केंद्र अपने समय से ही नहीं खुलेंगे तो फिर किसान गेहूं क्रय केंद्रों पर अपनी गेहूं की बिक्री कैसे कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ के न्यूज जौनपुर। और अब बात मथुरा से। जनपद में इस बार गेहूं खरीद का लक्ष्य बेहद सीमित रह गया है। उसकी प्रमुख वजह सरकारी क्रय केंद्रों पर अपेक्षाकृत कम प्रभावी व्यवस्था मानी जा रही है। के न्यूज़ की टीम ने ज़मीनी हकीकत जानने के लिए मथुरा जिले के विभिन्न क्रय केंद्रों पर पड़ताल की, जहां स्पष्ट हुआ कि किसानों की भागीदारी बेहद कम है। इस बार मथुरा में गेहूं की खरीद 2425 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जबकि मंडी समितियों में वहीं गेहूं 2500 से 2525 रुपये प्रति क्विंटल तक बिक रहा है। ऐसे में किसान स्वाभाविक रूप से अधिक दाम पाने के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। क्या नाम है चाचा? अमर सिंह। आप मंडी में गेहूं बेचने आए हो, जो सरकारी क्रय केंद्र हैं उन पे क्यों नहीं लेके गए? यहाँ महंगा मंडी में, तो मंडी में महंगा होने की वजह से लेके आए हो। क्या जो सरकारी क्रय केंद्र पे उनके व्यवहार में भी कुछ व्यवहार में फर्क है। कैसा रहता है उनका व्यवहार? तोल सही ना करेंगे और टाइम लगाने, अच्छा टाइम नहीं लगाते और तोल भी सही नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर अभी गेहूं खरीद के लिए एक हफ्ता अभी बाकी है और इस समय के न्यूज़ की टीम पहुंची है मथुरा के जो सरकारी क्रय केंद्र है उस पर, जो राजकीय गेहूं केंद्र है। सरकारी मूल्य में आपको दिखाना चाहूँगा कि जो इस वर्ष सरकार द्वारा गेहूं का जो निर्धारित मूल्य है वह 2425 रुपये प्रति क्विंटल का रखा गया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने सहयोगी से कहूँगा कि ये जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं कि ये पूरा खाली पड़ा हुआ है। इसमें कोई भी किसान अपने गेहूँ लेने के लिए नहीं पहुँचा है। जो सरकार गेहूँ का जो टारगेट रहता है उसको, इसे जो खाली ग्राउंड है उसको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर शायद जो किसी तरीके से किसान नहीं दिखाई दे रहा है कि इस बार जो गेहूं का सरकारी मूल्य और जो प्राइवेट मंडियों का मूल्य है उसमें लगभग 100-125 रुपये का अंतर है। सरकारी मूल्य जो मंडियों का मूल्य है वो लगभग 2500 से 2500 रुपये है। यहाँ पर जिस तरीके से जो खाली मैदान दिख रहा है उसको देख के लग रहा है कि यहाँ पर जो किसान है वह अपना जो गेहूँ है बेचने के लिए नहीं पहुँचे हैं। सर, जो किसानों को प्राइवेट मंडियों में लगभग 100-125 रुपये क्विंटल का जो फर्क दिख रहा है उसका लाभ लेने के लिए वह प्राइवेट मंडी में पहुंचे। हमारे साथ जो यहाँ पे जो अधिकारी उनसे पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? इंद्रजीत जी। सर, इस बार सरकार द्वारा कितना टारगेट रखा गया था? 5000 क्विंटल का। तो इस बार आपके पास कितना गेहूँ आया है? 4130 क्विंटल 50 किलो। तो इस बार पिछली वर्ष की अपेक्षा गेहूँ कम आया है, इसका क्या कारण है? यहाँ पे मंडी में रेट जल्दी हो गया महंगा, किसान अपने उधर ले गई। अब भी अगर 100-125 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा है, इस वजह से किसान तो वहीं ले जाएगा जहाँ उसको फायदा होगा। तो इस बार आप मतलब अभी 700-800 क्विंटल का कम? हाँ जी, कम रह गया है।
इनका कहना है कि जो प्राइवेट मंडियों में जो गेहूं का दाम है उसमें लगभग 100-125 रुपये कुंटल का फ़र्क है। यहाँ का जो टारगेट था 5000 कुंटल का था, लेकिन यहाँ पे 700-800 कुंटल का जो कमी रह गई है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार का जो मूल्य था उसमें गिरावट होने के कारण यहाँ क्रय केंद्र पर जो किसान अपने गेहूँ लेने के लिए गेहूँ लेके बेचने के लिए नहीं पहुँचे हैं। किसान अपना फ़ायदा लेने के लिए जो सरकार प्राइवेट मंडी है उनमें अपना गेहूँ बेचने के लिए गए हैं। मैं अपने सहयोगी के साथ सुशील चौधरी, के न्यूज़ मथुरा। के न्यूज़ की टीम अभी पहुंची है मंडी में, जहां पे जो किसान है गेहूं लेके आए हैं उनसे जानकारी करेंगे कि वह यहां पे मंडी में जो गेहूं है क्यों लेके आए हैं। जो सरकारी लेवी है, जो सरकारी क्रय केंद्र बनाए हुए हैं सरकार द्वारा, उन पे क्यों नहीं लेके गए, क्या दिक्कतें आती हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम लोकी शर्मा है। कहाँ से आए हो आप? जी, गांगरौली से आए हैं। तो अभी आप गेहूं बेचने आए हो जी। तो जो गेहूं अपने सरकारी क्रय केंद्र बनाए हुए हैं सरकार द्वारा, क्यों नहीं लेके गए वहाँ पे? सरकारी जो क्रय केंद्र है उस पर 2425 रुपए का रेट है, और जो मंडी में जो बिक रहा है मंडी में 2525 रुपए का रेट है। तो आज आपका गेहूं बिका है 2525 रुपए बिका है? हाँ जी, 2525 रुपए बिका है। तो क्या दिक्कतें आती है सरकार जो दिक्कत तो कुछ नहीं है, जो हमको आधा होगा उस जगह पे लेके जाएंगे। हमको 100 रुपए कुंटल एक्स्ट्रा मिल रहा है तो हम वहाँ पे ले जाएंगे, 100 रुपए मद्दा बिकेगा। तो आपका कहना है कि आपको जो 100 रुपए का लाभ हो रहा है उसकी वजह से आप यहाँ पे लेके आए हो, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? जी, सरकार से तो हम यही कहना चाहेंगे बन कि अपने दामों में और मूल्य बढ़ाए, और तब हम उन पर सरकार को दे पाएंगे। जब तक मूल्य नहीं बढ़ा पाएंगे तो हम सरकार को कैसे देंगे? हम तो फिर प्राइवेट में देंगे ना। व्हाट्सएप और भी किसान है। क्या नाम है चाचा आपका? मूलचंद है। नाम क्या है आपका? मूलचंद। कहाँ से आए हो आप? परखम गुजर। तो आप गेहूं लेके आए हो, जो सरकार द्वारा क्रय केंद्र बनाए गए हैं उन पर क्यों नहीं लेके गए हो? देखो, सरकार 2450 खरीद रही है और यहाँ हमें 2500 में लोग क्या घाटे क्यों देंगे सब? तो जो आपका कहना है कि जो 100 रुपए का घाटा है, हाँ, उसकी वजह से आप मंडी में आपका जो रुख है किसानों का वो मंडी की तरफ है। मंडी के सब मंडी ला रहे हैं सब। जब नगद पेमेंट में लो हम 10 ग्राम मिलेगा, 8 दिन मिलेगा, क्या फायदा है? इससे हमें फायदा हो रहा है 100 रुपया को कुंटल में। सरकार से आप क्या अपील करना चाहोगे? कि रेट बढ़ाओ ना, खूब देंगे लेवी में। पेपर कार्रवाई तो यहाँ पे जैसे आप लेवी में लेके जाते हो, वहाँ पे जो पेपर कार्रवाई होती है उसके बाद जो पेमेंट है वो बाद में आता है। जो लेवी वालों को व्यवहार है वो कैसा रहता है? बाद में आवे सब 8-8 दिन मिले, 8-8 10-10 दिन 15-15 दिन पैसा मिल लो खाते में। और यहाँ नगद कैसे? यहाँ पे जो किसान है आप देख सकते हैं कि जो मथुरा की मंडी में 2 सरकारी क्रय केंद्र बने हुए हैं, उस पर एक भी दाना नहीं है। लेकिन मंडी में आप देख सकते हैं जो किसान है अपने गेहूं लेके आए हैं। किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा जो क्रय केंद्र बनाए हुए हैं उन पे इस बार जो रेट है उस वह लगभग 100 रुपये का अंतर है। किसान अपना मुनाफा पाने के लिए मंडियों में जो अपना गेहूं लेके आए हैं, उनका कहना है कि किसान जो लेवी है उसमें कागजी कार्रवाई होती है, उसके बाद भी जो पेमेंट है उसको आने में काफ़ी टाइम लगता है। जिस और मंडी में जो अपना गेहूं बेचने के बाद उसका जो भुगतान है वो तुरंत किया जाता है। मैं अपने सहयोगी के साथ सुशील चौधरी, के न्यूज़ मथुरा। रुक अब लखीमपुर का करते हैं, जहां जनपद में वर्ष 2025-26 के लिए सरकार द्वारा गेहूं खरीद के लिए 159 क्रय केंद्र स्थापित किए गए थे। इन केंद्रों को मिलकर कुल 9,40,000 कुंटल खरीद का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन खरीद अभियान समाप्ति की ओर है और अब तक मात्र 4,70,000 क्विंटल गेहूं की ही खरीद हो सकी है, जो कुल लक्ष्य का आधा ही है। के न्यूज़ की टीम ने इस स्थिति की पड़ताल करते हुए किसानों से बातचीत की। किसानों ने साफ तौर पर बताया कि सरकारी समर्थन मूल्य खुले बाजार के मुकाबले काफ़ी कम है। जहां क्रय केंद्र पर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल का रेट मिल रहा है, वहीं मंडियों में 2,300 से 2,400 रुपये तक भाव मिल रहा है, और वह भी नकद भुगतान के साथ। यही वजह है किसान सरकारी केंद्रों पर जाने से बच रहे हैं। हमारा नाम सुनील कुमार गौतम, लुधौनी, ग्राम लुधौनी, ब्लॉक ईसानगर, विकासखंड ईसानगर, तहसील धौरारा। किसान हैं आप? जी। यहाँ क्या मंडी में क्या करने आए थे? जी, अपना अनाज बेचने आए थे। तो कहाँ सरकारी के केंद्र पे बेचा है या नहीं, प्राइवेट में बेचा है सर। तो सरकारी में क्यों नहीं बेच रहे? सरकारी में सस्ता लिया जाता है, प्राइवेट में महंगा लिया जाता है, इसीलिए प्राइवेट में बेच रहे हैं हम लोग। क्या रेट चल रहा है सरकारी? इस रेट चल रहा है 2475, 2500, 30, 2550 तक का खरीदा जाता है। प्राइवेट में? प्राइवेट में खरीदा जाता है ना, महंगा। हाँ, 2500 तक का खरीदा जाता है प्राइवेट में। सरकारी में 2425 रुपये का खरीदा जाता है, और उसके बाद में पैसा भी देर में मिलता है हम लोगों को। पैसा प्राइवेट में तुरंत मिल रहा है? हाँ, प्राइवेट में तुरंत मिल रहा है।
सारा गेहूं बिक गया आपका? हाँ सारा बिक गया हमारा। पेमेंट मिल गया? पेमेंट मिल गया हमारा। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में इस वर्ष गेहूं खरीद के कुल 101 फट सेंटर खोले गए, जहां पर सरकार द्वारा 9,40,000 कुंटल का लक्ष्य रखा गया था। मगर लखीमपुर खीरी में अगर केंद्रों की बात की जाए तो महज 4,70,000 कुंटल ही लक्ष्य पूरा कर पाए हैं, जबकि लखीमपुर खीरी के कुछ ऐसे भी सेंटर हैं जिन्होंने लक्ष्य से ज्यादा भी खरीद की है, जिनको जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हम जिस सेंटर पे खड़े हैं, ये सेंटर लखीमपुर खीरी के राजापुर मंडी में स्थित है और यहाँ अगर आंकड़ों की बात की जाए तो यहाँ पे 9,000 कुंटल खरीद हो चुकी है। मगर इस सेंटर पर सन्नाटा पसरा रहता है। आखिर वो खरीद कहाँ पे होती है? कागजों में खरीद चल रही है, आखिर कहाँ पे चल रही है? जब हमने इस मामले में डिप्टी आरएमओ नमन पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि हम ऑन कैमरा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ऑन कैमरा बोलने का ऑफिशियल अधिकार नहीं है। हमने जब उनसे पूछा कि आखिर 101 फट सेंटर थे आपके, तो बाकी सेंटर में सूनापन क्यों पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि मंडी का रेट महंगा है और किसान सेंटर पे गेहूं बेचने नहीं आ रहा है। जबकि बात की जाए सरकारी रेट की तो 2425 रुपया है, वहीं लखीमपुर खीरी में आज की मंडी 2500 रुपये से ऊपर चल रही है। जब किसानों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले हम गेहूं बेचने सेंटर पे पहुंचे तो वहां के केंद्र प्रभारी ने हमसे ये बताकर मना कर दिया कि आपका गेहूं सही नहीं है, ये रिजेक्ट हो जाएगा, हम ये गेहूं नहीं ले सकते हैं। और उसके बाद हम वहां से चले आए। वही गेहूं आज हमारा मंडी में 2600 और 2500 रुपये कुंटल बिक रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र प्रभारी की मिलीभगत से और व्यापारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा खेल लखीमपुर खीरी में खेला जा रहा है। लखीमपुर खीरी से के न्यूज के लिए अक्षय श्रीवास्तव। और इसी पे चर्चा करें, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ प्रदीप चौधरी सपा नेता और सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं प्रदीप चौधरी का ही रुख करूंगा। प्रदीप, अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अधिकारी, लेकिन असलियत ये है कि जो किसान है वो क्रय केंद्रों पर आना चाह ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको जो अमाउंट मिल रहा है वो 2445 रुपये मिल रहा है, और जबकि वो बाहर अगर किसी को बेच रहा है तो 2550 या 2600 तक वो आंकड़ा जा रहा है। तो ये तो अपनी बातों को सरकार अच्छी तरीके से या तो पहुंचा नहीं रही है किसानों तक कि उनको क्या क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, या फिर कोई और वजह। प्रदीप। विशाल जी, मेरा स्पष्ट कहना है कि जब तक देश का किसान खुशहाल नहीं होगा तो देश न तरक्की करेगा न जीडीपी ग्रोथ करेगा। रही बात गेहूं क्रय केंद्रों की, सरकार लक्ष्य तो बड़े बड़े रखती है, सरकार वायदे बड़े बड़े करती है। एक कहावत है ना, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और वादे किताबी हैं। आप बताइए, आज किसान जिस हालात में है, कीटनाशक दवाइयों पर जीएसटी, खाद बीज, गेहूं खाद का कट्टा जो 50 किलो का था वो 40 किलो का हो गया, कीमत वहीं की वहीं है। आज बताइए, किसान बड़ी मुश्किल से जमीन और धरती का सीना चीर करके फसल उगाता है, हम पूरे सबका पेट भरता है, लेकिन जब वो मंडी में जाता है, फसल लेके जाता है, मैं पूछना चाहता हूं, गवर्नमेंट 2425 रुपए में खरीद रही है और मार्केट में वही गेहूं 2600 बिक रहा है, तो किसान सरकारी केंद्र पे क्यों देगा? बल्कि उसको शाम को पैसा मिल रहा है और वहां 15 दिन में पैसा मिल रहा है, क्योंकि जो नीति बनाते हैं उनका किसानों से कोई सरोकार नहीं है। अगर सही मायने में आज किसान की नीति बने तो समर्थन मूल्य कम से कम 3600 रुपए से 4200 रुपए कुंटल होना चाहिए, तब जाके किसान के आंसू पूछ पाएंगे। आज किसान बद वाला अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है, आपदा, प्राकृतिक आपदा की मार अलग झेलता है, कीटनाशक मार अलग झेलता है, तमाम तरह की बीमारियां झेलता है, लेकिन सरकार केवल और केवल आंकड़े, केवल और केवल किताबों में, फाइलों में, जिस तरीके से 100 स्मार्ट सिटी बनाई थी, 2 करोड़ रोजगार दिया था प्रति वर्ष, किसान की आय दुगनी की थी, केवल आंकड़ों में है, जमीन पे नहीं है। अगर जमीन पे होती तो किसान आज बाजार में बेचने के लिए मजबूर नहीं होता। सरकार कभी लक्ष्य का पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। सरकार के तमाम अधिकारी प्राइवेट व्यापारियों से मिले हुए, सरकार के तमाम, आपने देखा होगा हमारे नेता विरोधी दल माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने अपने जिले का एक
एक घोटाला खोला था जहां कोई खरीद नहीं हुई और कागजों में 15 करोड़ रुपए की खरीद हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, जांच हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए जब तक सरकार किसान के लिए कोई अच्छी नीति नहीं बनाएगी, ठोस कदम नहीं उठाएगी और जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू नहीं होगी, इस देश में किसान का भला नहीं हो सकता। किसान की बातें सब करते हैं, किसान के हक की बातें सब करते हैं, लेकिन किताबों में अगर किसान का कोई सच्चा हितैषी अच्छा, आपकी था, सरकार तो थी स्वर्गीय चौधरी चरण तब सिंह भी जी थे। किसान ऐसे ही परेशान था। सरकारें तो बदल नहीं है, लेकिन किसान तो जस का तस है। नेताजी ने जब जब हमारी सरकार बनी, हमें आज सिंचाई मुक्त की, पानी मुक्त किया, बेज आपासी माफ की, किसानों का कर्ज माफ किया। भाजपा ने केवल जुमलेबाजी की है। किसान आज दुर्दशा में के आंसू बहा रहा है, क्योंकि किसान को उसका फसल का उचित मूल्य ही नहीं मिल रहा है। इतना बड़ा आंदोलन हुआ काले कानून के खिलाफ, सरकार ने वायदा किया स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को समर्थन मूल्य देंगे, लेकिन ये सब बातें झूठी थी। ये सरकार किसान का भला नहीं चाहती है। इस सरकार का उद्देश्य अडानी और अंबानी के अलावा किसान की तरह 1% भी नहीं है। ये सरकार किसान का अहित कर रही है। न किसान को मूल्य मिल रहा है, न किसान को समय पे उसका मुआवजा मिल रहा है, न किसान को समय पे उसका बीमा मिल रहा है, और किसान से बीमा का पैसा भी बैंक उसी दिन काट लेती है जिस दिन उसको ऋण देती है। सुनील त्रिपाठी जी, चूंकि आप भी किसान परिवार से हैं और खुद भी खेती किसानी करते ही हैं, आप अच्छे से ये बता सकते हैं। देखिए मानस जी, मैं तो लगभग नेशनल चैनलों पर चर्चा करता रहता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक छोटा सा किसान हूँ और गर्मी धूप कहीं जाकर खेतों में सहता भी हूँ और देखता भी। देखिए, जो अभी चौधरी जी कह रहे थे, जिस व्यक्ति का नाम लिया है उसका तो मैं आदर सदैव करता हूँ, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी। किसानों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया, और किसान उनको मसीहा तरह मानते भी थे। सिंचाई माफ किया, लगान माफ किया और किसानों को ऋण माफ किया, लेकिन उसका प्रभाव जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर कभी नहीं पड़ने दिया स्वर्गीय मुलायम सिंह जी। मैं देख रहा हूँ अपने जीवन 35 साल पत्रकारिता जीवन में देखा कि सबसे ज्यादा बदहाली हर सरकार में किसान की होती है। एक व्यापारी एक साल दुकान खोलता है, दूसरे साल कार चलने लगता है, लेकिन सच्चाई यह है कि एक किसान मिट्टी में पैदा होता है और मिट्टी में ही जन्म लेकर खत्म हो जाता है। अगर वो चाहता अभी हम भी एक और व्हीलर ले लें तो नहीं ले सकता है, क्योंकि खर्चे इतने ज्यादा हैं, उसकी इनकम इतनी है तो वही जानता है। और यही कारण है कि गाँव से किसान अपना मुंह मोड़ रहा है। ये देश के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है मानस जी। गाँव की स्थिति न लेबर मिल रहा है और ना व्यक्ति काम करना चाह रहा, क्योंकि खेती काम बहुत कठिन है। चाहे धान का काम हो, चाहे गेहूं काम हो, किसान 12 मास खेत में ही लगा रहता है। और बीज भी महंगा हो गया है, खाद भी महंगी हो गई है, और जिस तरह से किसानों के हकों पे डाका डाला जा रहा है, ये गंभीर चिंतन की बात है। क्योंकि कोई सरकार ऐसी नहीं है, अभी मैं कहूँ चौधरी साहब भी बुरा लग जाएगा, 750 करोड़ का घोटाला समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ। मनोज पांडे जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने जांच के आदेश दिए, मामला ऊपर तक पहुंचा, कब गया 1200 करोड़ रुपए घोटाला कृषि विभाग में हुआ था, जिसमें डायरेक्टर समेत कई लोग जेल गए। उस घोटाले के बाद से ये स्थिति आई कि बहन मायावती जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कोऑपरेटिव सेल ही खत्म कर दिया, जो किसानों का सहारा था। जहां भ्रष्टाचारियों के नाक पे नकेल लगती थी वो खत्म हो गया। योगी जी की सरकार आई, योगी जी की सरकार में कृषि यंत्रों में करोड़ों रुपए घोटाला हुआ उत्तर प्रदेश में, कृषि यंत्रों के नाम पर फर्जी घोटाले हुए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मैं आप जैसे 5-6 चैनलों को धन्यवाद देना चाह रहा हूं। मैंने 2 मुद्दे प्रमुखता से उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए दोनों पे कार्रवाई की। पहला मुद्दा था कि किसानों को कृषि यंत्र मिलते थे, वो कोई सिस्टम नहीं था, जिसको DODD चाहते थे, डीएम चाहते थे, उसको दे देते थे सब्सिडी पहले, यंत्र बाद में। यही हाल बीजों का था कि किसान बीज इतना महंगा क्यों लेगा, हमने उसका बीज पुराना रखा, वही लोग बोलते थे फर्जी बीज के आंकड़े दे करके। और वो जो बीज खरीदा जाता था उसमें मैं मानता हूँ 50% फ्लोर मिलों को लोग बेच देते थे, अधिकारी दे देते थे और सब्सिडी खा जाते थे। लेकिन हम लोगों ने इस मुद्दे को उत्तर उठाया कि किसानों को सब्सिडी काट के बीज दे दिया जाए, तो किसान बीज खरीद लेंगे। जो लघु मध्यम किसान है मानस जी, उनके पास बीज खरीदने पैसा भी नहीं रहता। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ मानस जी, एक बैठक और दे दियो बस। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने एक आदेश जारी कर दिया कि किसानों को खाद बीज दिया जाएगा, वो सब्सिडी काट के दिया जाएगा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ किसी बार इतिहास में
कि आप समझिए बीज ये पूर्ति नहीं कर पाए, किसान परेशान था कि हमको बीज दिया जाए, बीज खरीद लेना, क्योंकि फर्जीवाड़ा बंद हो गया। अब किसानों की स्थिति क्या है तो किसान ही जान रहे हैं। और जो चीज की आप चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। चाहे धान खरीद हो, चाहे गेहूं खरीद हो, और धान खरीद के ही घोटाले का पर्दाफाश करते करते एक पत्रकार की हत्या हो जाती है सीतापुर में, और उसको दूसरा रूप दे दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये रैकेट छोटा रैकेट नहीं है, ये इतना बड़ा निशेष है कि इसको काटने पीटने में बहुत समय लगेगा। कारण है सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी कैसे लोग खा रहे हैं मानो कि आप जैसे खबरनवीस और चैनल सरकार को आगाह कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री की नीतियों पर, उनके कार्यों को तराश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार की जड़ें गांव गरीब तक पहुंच चुकी हैं। अफसर काम नहीं करना चाह रहे, विकास कार्यों का ये हाल है कि उत्तर प्रदेश में टंकी बनते बनते पानी नहीं आए, टंकियां गिर गई, सीतापुर में 2 टंकियां गिर गई। जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, गाँव का क्या हाल है, इतने घोटाले हो रहे हैं मनरेगा में, किसानों को, मजदूरों के नाम तो पैसा निकाला जा रहा है, मजदूर है ही नहीं। तो जब सच्चाई से सरकार को अवगत नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल, सरकार और का हक अधिकारी जारी है, अधिकारी अपने क्या करते अपने हैं? मन मुताबिक सुनील जी सारी चीजें कर रहे हैं, और अधिकारियों की वजह से ही जो लाभकारी योजनाएं हैं, अभी मैं देख रहा था कहीं पर 2125 रुपए में गेहूं खरीदा जा रहा है लखीमपुर में। भाई आप 22 मिलेंगे मानस जी, अब उसी में आना चाह रहा था। आप 22 मिले रहे हैं और अगर हमको किसान को बाहर मार्केट 24 मिला है, और उसमें भी एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मंडियों से इन अधिकारियों की 60 गांठ है। इधर हम नहीं लेंगे, उधर आप ले लीजिए। अभी 25 हम लेंगे और 32 हम बेचेंगे। जैसे ही जुलाई अगस्त आएगी, गेहूं की डिमांड बढ़ती है, उस पीरियड में आप देखें आटा 32 रुपए 35 रुपए में जा, मतलब कितना बड़ा घोटाला है। इसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच कैसे करते हैं हम लोग चिल्लाते हैं, जांच होती है। अभी आपने देखा कि गाँव में सत्यापन के लिए जिलाधिकारी IAS अफसरों को नामित किया गया। मैं बड़ा निवेदन साथ कर रहा हूँ, इंजल सिंह जीता को डीएम नहीं, उन्हीं सीता को जिला दे दिया गया जांच के लिए। तो क्या जांच होगी? जब चोर को ही आप कोतवाल बना देंगे तो क्या अपेक्षा की जाए कि उससे न्याय होगा? मैं बार बार कह रहा हूँ कि धरातल पर कोई कार्य विकास नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। सब तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पशुपालन, जिस विभाग की आपको मैं रिपोर्ट ला सकता हमने रख दूं, पूरा मुख्यमंत्री। बिल्कुल सुनील जी, वैसे ही है ना, जैसे मैं सुनील जी ये तो वही बात हो गई कि विशाल पंडित की जांच सुनील त्रिपाठी करेंगे तो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं फंसूं। नहीं, तो इसीलिए ब्यूरोक्रेट्स फंसते नहीं। ब्यूरोक्रेट्स जांच देखिए बड़ा भाई करेगा, छोटा भाई करेगा, और कोई कर नहीं सकता। और अगर और किया, सीबीआई किया या कोर्ट किया तो लटक गए उसको। बाकी किसी ब्यूरोक्रेट जांच तो ही होता भी बिना सीबीआई के। चलिए ठीक है सुनील जी, हमारे साथ मनोज नागर जी जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। मनोज जी, क्रय केंद्रों से दूरी बना रहे हैं लगातार किसान, क्या वजह मानी जाए? व्यवस्थाएं नहीं, सही से बात करना नहीं, कि वो बोरियां नहीं मिल पा रही हैं, गेहूं रखने की सही जगह नहीं मिल पा रही, तमाम चीजें, किसको बड़ी वजह माना जाए? वजह क्या है? ये जो व्यवस्थाएं है ना, ये बेकार हैं। जो व्यवस्था वो बड़ी है, जैसे गेहूं की खरीद की बात है, गेहूं की खरीद की जो एक तो लेट खरीद की गई, दूसरा क्या है कि मार्केट रेट जो है ज्यादा है, MSP का जो रेट है वो कम निर्धारित किया गया है। वो कम से कम 5,000 रुपए निर्धारित होना चाहिए किसान का। किसान की तो दुर्दशा कर रखी है। अभी आपने देखा एक प्राइवेट फैक्ट्री है जिसमें इक्को का नकली माल बन रहा है, उस पर क्या हालत हो रही है किसान की, तो कोई सुनने वाला नहीं है किसी कीमत पे। तो किसान तो चारों तरफ से परेशान है। किसान की दवा है, वो जो खाद मिल रहा है वो नकली खाद मिल रहा है, उसकी खरीद है, उसका जो उपज है उसका दाम सही नहीं मिल रहा। सरकारें कोई सी हो, जब जिसकी सरकार आती है वो दूसरे पे आरोप मरने लगता है। किसान का तो हमेशा से शोषण हो रहा है और होता रहा है। 70 सालों से हो रहा है मनोज जी, 70 साल से लगातार किसान का चुनाव होता है और किसान का भला कहीं नहीं होता। जो भी चुनाव होता है वो किसान से आधारित होता है। सब पार्टियां किसान किसान करती हैं, और जब किसान की बारी आती है तो किसान को डंडे खाने पड़ते हैं, गोलियां खानी पड़ती हैं, सड़कों पर किसानों को बैठना पड़ता है। आज पूरे हिंदुस्तान में देख लो, किसानों का आंदोलन आज भी चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाएं बढ़िया नहीं है। अभी वो प्रकरण आया, देखो उसमें इफ्को की नकली खाद पकड़ा गया है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बताओ वो किसानों की क्या गलती है जिन्होंने इतना महंगा लेके बीज, वो जो खाद है वो डाल दी, दवाइयां डाल दी, उनका असर क्या होगा? वो खेती बर्बाद होने का काम होगा। तो सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए।
जो गेहूं का एमएसपी का रेट है वो मैं तो कह रहा हूँ कम से कम 10,000 रुपए हो। जो साबुन की टिक्की 5 रुपए की आती थी, आज वो 50 रुपए की साबुन की टिक्की आती है। हमारे समय में माचिस की जो होती थी वो 25 पैसे की थी। आज बताओ माचिस की डिब्बी कितने की आ रही है। सब चीजें अपने उस पर बहुत आगे पहुंच गई हैं। आप गोल्ड को ले लो, जमीनों को रेट ले लो, लेकिन किसान का जो एमएसपी का रेट है वो 50 रुपए 20 रुपए किसान के साथ मजाक किया जा रहा है। 20 रुपए 200 रुपए में क्या भला किसान का होगा। गेहूं का रेट कम से कम 10,000 रुपए होना चाहिए। अब गन्ना ले लो, गन्ना किसान का घेर दिया, 2-2 साल के रुपए उन पे मिलों में बकाया है। बिजली का बेहद उनके रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो किसान की तो दुर्दशा है, तो किसान आत्महत्या कर रहा है। इसीलिए किसान गति जो किसान के बच्चों ने छोड़ दी है, और यही देश में हाल रहा तो एक दिन भुखमरी इस देश में आनी आवश्यक है। और ये कृषि है, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी। और यही सरकारें चाहती हैं कि ये सब जो जमीनें हैं ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को चली जाएं। इसलिए किसान को परेशान करने का काम किया जा रहा है। ये बड़ा आरोप है, क्योंकि जिस तरीके से देखिए आपने गन्ना, अभी एक चीज़ में किसी किसान को सुन रहा था कि भाई 3 से 4 दिन बाद पेमेंट होता है। हमने माल अभी बेचा, फिर वो 3 से 4 दिन का शनिवार इतवार पड़ गया तो सोमवार को मान लीजिए बुला लिया, तो वो 4-5 दिन लगते हैं पेमेंट आने में। और प्राइवेट में क्या, बाहर जाके बाजार में बेच रहे हैं, तुरंत आपको हाथों हाथ पैसा मिल रहा है। काम करते हैं, कम से कम किसान का 40-50 किलो अनाज को इधर उधर फेंक देते हैं। वो इधर तो बिक जाता है, 15 दिन में पेमेंट आता है। 15 दिन से पहले किसी किसान का पेमेंट नहीं आता है। कोई बरसात हो जाए तो उसकी कोई व्यवस्था नहीं है, वो किसान का ही नुकसान होगा। वहां बहुत ऐसे पीछे किसान हैं जिनकी जो अनाज था वो खुले में था, वहां हो गया। मंडियों में कहीं किसान भवन की व्यवस्था नहीं कर रखी। हम कई बार किसान दिवस में मांग करते हैं भाई किसान भवन भी हो, आदमी की जब अगर आज नहीं बिक रही है, किसी कारण को दिक्कत होगी तो उसको रुकने का हो, लेकिन कोई व्यवस्था ही नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल, चलिए मैं जब प्रदीप चौधरी का रुख करूंगा। प्रदीप, आप लोग को भी कुछ करना चाहिए अब, क्योंकि देखिए धान खरीदी, गेहूं खरीदी, गन्ना खरीदी, गन्ना का भुगतान, ये सब वो खबरें हैं जिन पर रोज मुझे लगता है कोई न्यूज़ चैनल इतना मतलब रखता होगा, क्योंकि सबको चिल्लम चिल्ली करनी है, किसी को मूल मुद्दों पे बात नहीं करनी है। लेकिन बड़ी बात ये, जब आप गांव-गांव घूमिए, आप जाइए, जब किसानों के बीच बैठिए, किसानों से बात करिए, तो दर्द निकल आता है। हम बात ज़रूर कर रहे हैं किसान प्रेमी सरकारें आ रही हैं, लेकिन कहाँ आ रही हैं, कौन सी किताब में आ रही हैं, किस जगह आ रही हैं, ये नहीं पता है। विशाल जी, मैं भी किसान हूँ और मैं खेती करता हूँ। किसान की अगर आप बात करें तो किसान, छोटा किसान हो, वैसे बड़े किसान बचे नहीं है। 2 एकड़ 2.5 एकड़ से 3 एकड़ से ज्यादा का किसान पूरे कहीं बचा नहीं है, क्योंकि बंटवारे हो गए हैं, परिवार फैमिलियां बड़ी हो गई हैं, खेती बहुत कम हो गई है। और शहर के आसपास खेती तो सारी बिल्डरों पे चली गई है, लेकिन गांव में किसान अगर खेती करता है उसके परिवार में चली गई है जी। ब्यूरोक्रेट शहर के आसपास सब ब्यूरोक्रेट्स ले लिए हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, बड़े-बड़े फार्म हाउस, अभी एक पूर्व डीजीपी ने बहुत बड़ा फार्म हाउस लिया है। जो गेहूं को पत्ता भी नहीं पहचानते, सब फार्म हाउस किसानों के हैं शहर के आसपास। जी त्रिपाठी, नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, किसान के परिवार में अगर 4 लोग भी होते हैं तो अगर पूरा परिवार उसी छोटी खेती में लगा रहता है, लेकिन अगर किसान की आप बात करें, अगर पूरा एनुअल उसका हिसाब जोड़ें तो किसान आज 100 रुपए मनरेगा से भी कम मजदूरी पा पाता अपने खेत में। जो लागत है कम से कम 10 से 12 जो ट्रैक्टर से लगती है, 80 रुपए लीटर डीजल है, कीटनाशक दवाइयां डलती है, नराई डलती है, खरपतवार डलता है। अगर आपको जोड़ा जाए तो मैक्सिमम 1 एकड़ जमीन की लागत जो 23 से 24 हजार रुपए आती है, अगर हम लोग जोड़े एनुअल दवाई, खाद, बीज सब जोड़े। लेकिन जब फसल उसकी तैयार होती है और उसकी फसल में भी संकट है, कहो तो कीड़ा लग जाते हैं, प्राकृतिक आपदा आ जाती है। प्राकृतिक आपदा का मुआवजा भी पिछले 2 साल का आज तक नहीं मिला किसानों को। किसान बेचारा चक्कर काट रहा है। किसान का बीमा किस कंपनी से होता है किसान को नहीं पता होता है। बैंक वाले चुप बीमा कर देते हैं और उनको ये नहीं पता है कि बीमा में शर्तें कितनी हैं। अगर कोई होशियार किसान अगर बच्चा पढ़ गया, जब वो जाता है तो वो एक लेटर दे देते कि आपका नॉर्म्स में नहीं है, इतनी खराब होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, जो किसान कभी फुलफिल कर ही नहीं पाता है, क्योंकि किसान को पता ही नहीं होता है। मैनेजर कहाँ साइन करा लेता है और जिस दिन केसीसी कराता है उसी दिन पैसा भी काट लेता है, ये किसान को नहीं पता होता है। किसान के साथ जो किसान की दुर्दशा भी त्रिपाठी जी ने बताया, सत्यता यही है। मैं तो यही अनुरोध करूंगा सरकार
हम भी सरकार में रहे हैं, भविष्य में क्या होता है, लेकिन किसान के किसी भी कृषि यंत्र पर जब हीरा पे जीएसटी आधा % हो सकती है, कितने लोग हीरा खरीदते हैं? 2 चीजों पे जीएसटी माफ होनी चाहिए। एक तो शिक्षा पे, बच्चों की किताबों पे जीएसटी नहीं होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन, और एक किसान के किसी भी कीटनाशक दवा पे जीएसटी नहीं होनी चाहिए, और एक दवाइयों पे जीएसटी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट को बहन करनी चाहिए। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि हमारी मजबूत होगी तो निश्चित ही देश तरक्की करेगा। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की तरक्की का रास्ता गांव खेत खलिहानों के निकलता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन आज हम लोग किसान से दूर होते जा रहे हैं। अब वो इसीलिए किसान भी बिल्कुल किसान किसानी से दूर हो रहा है, जो आपकी बात है। 28% खाद बीज पर जीएसटी है, ट्रैक्टर पर जीएसटी है। आप बताइए, ट्रैक्टर पर 28% कृषि यंत्रों पर। मैं कह रहा हूं, अगर कोई कॉमर्शियल खरीदता है, आप लीजिए, अगर किसान खेती के लिए खरीदता है, कृषि उपयोग से खरीदता है, क्योंकि 90% किसान जो खरीदता है लोन पे लेता है, व्यापारी नगद खरीद लेगा। लेकिन अगर किसान की तरक्की चाहते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं, आज सरकार कोई भी हो, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, ना हम $5 ट्रिलियन बन पाएंगे, ना इकोनॉमी हमारी ग्रोथ कर पाएगी, ना हम देश हमारा तरक्की कर पाएगा। क्योंकि नौकरियां आज है नहीं लोगों पे। किसान अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा। त्रिपाठी कह रहे हैं किसान है, मैं भी किसान हूं। केवल चलिए प्रदीप जी, अशोक राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। अशोक जी, क्रय केंद्रों अब आ गए हैं। प्रदीप जी, जरा मैं बीजेपी सरकार का विपक्ष जान लूं, आता हूं आपके पास, आता हूं प्रदीप भाई, आता हूं आपके पास, आता हूं। इसीलिए सरकार को ध्यान देना ठीक है प्रदीप जी, किसान की आय दोगुनी की जो बात है, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करनी होगी, और समर्थन मूल्य लागत मूल्य से दोगुना प्रॉफिट तय करना होगा। और जब तक एक किसान आयोग नहीं बनेगा, किसान की उसमें मौजूद आयोग में मेंबर नहीं होंगे। चलिए ठीक है प्रदीप जी जरा और भी मेहमान है, उनका भी रुख कर लेने दीजिए। अशोक राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं। अशोक जी, क्रय केंद्रों पर किसान नहीं है, वो कह रहे हैं प्राइवेट ज़्यादा पैसा मिल रहा है, एमएसपी उस हिसाब से डिक्लेयर नहीं हुई है, 100 रुपये मार्केट प्राइस से कम है एमएसपी, तो हम क्यों दें? अरे प्रदीप भाई ठीक है, प्रदीप जी थोड़ा धैर्य रखिए भाई, धैर्य रखिए, आऊँगा आपके पास। आपकी भी सरकार रही, कुछ बहुत क्रांति नहीं लिखी है आप लोगों ने। किसान वही जैसे 100 साल पहले था वैसे अभी भी है। अब ठीक है यार, सरकार का विपक्ष जान ले, या तो आप सरकार का विपक्ष रख लीजिए। अशोक जी, इनकी सरकार नहीं थी, इन्होंने भी किसानों पर डंडे लगवाए थे, इन्होंने कहा कसर की थी। चलिए मनोज जी, जरा बीजेपी के नेता हैं, अगर उन तक आवाज पहुंच रही हो हमारी तो। जी अशोक जी, क्रय केंद्रों पर किसान नहीं है जी, पहुंचे। हाँ, किसान पहुंच नहीं रहे हैं, मार्केट प्लेस से कम मिल रहा है, 15-15 दिन बाद उनका भुगतान हो रहा है। और अभी एक प्रदीप चौधरी जी बता रहे थे, अभी मनोज नागर जी बता रहे थे कि खरीद लेट शुरू हुई, एमएसपी ज़्यादा होना चाहिए, और किसानों के साथ ही सबसे ज़्यादा घोटालेबाजी हुई, नकली खाद तक उन्हें बेची जा गई है। अशोक जी देखिएगा जी, हमको ये देखना होगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, इसके पहले जिनकी सरकार हमारा देश और कृषि प्रधान देश में राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन नहीं, किसान संगठनों ने लगातार मांग की कि इस देश कृषि प्रधान देश में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया जाए। जब केंद्र में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, कृषि मंत्री माननीय राजनाथ सिंह बने, तब राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन हुआ। मतलब हमारे देश के किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार करना पड़ा, 50 साल तक हम लोगों को इंतजार करना पड़ा। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हम लोगों ने
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बना के रखी, लेकिन बीच में जब 2004 में कांग्रेस की सरकार आ गई तो उन्होंने उस रिपोर्ट को दबा के रखा, और बाद में जब मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट हमारे देश में लागू हुई। और हम लोग देख भी रहे हैं 2014 में गेहूं का मूल्य 1350 रुपया मिलता था, 14 के पहले, आज उसका मूल्य 2425 रुपए है। सभी जितने भी, चाहे वो जायद के उत्पाद हो, दलहन हो, खाद्यान्न हो या तिलहन हो, सभी के दाम 2014 के जो दाम थे उससे दुगने वर्तमान में हैं। और निश्चित इस हिसाब से हमको लगता है कि निश्चित किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और किसानों की बहुत बड़ी भूमिका जो वर्तमान में हम लोगों का लक्ष्य है कि गाड़ी में से अशोक जी आप कह रहे हैं कि 1300 रुपए था 2014 में। पूछना महंगाई क्या थी जब। चलिए, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, श्याम सलोनी इस वक्त जुड़े हुए हैं। श्याम जी, अभी अशोक राजपूत बता रहे थे कि 2013 में जो समर्थन मूल्य था वो 1300 रुपये था और 2025 आज आ गया है, लगभग 12 साल में 2450 रुपया अब किसानों को मिल रहा है समर्थन मूल्य। जी, मतलब इन 12 सालों में 1150 रुपया की वृद्धि हुई। अगर विधायकों की हम किसी भी राज्य के तनख्वाह देख लें, सांसदों की देख लें, सांसदों की पेंशन देख लें, और किसी का भी कुछ, हम विधायकों का मोबाइल खर्च देख लें कि गाड़ी का खर्च देख लें, सांसदों का बिजली घर और नौकर रखने का और तमाम चीज़ें उंगलियों पे गिन लें अगर व्यवस्थाएं, तो भी इन सबसे ज़्यादा है। हम 12 सालों में मात्र 1150 रुपया बढ़ा पाए हैं किसानों का, और बाकी सब चीज़ों में तो हम लोग ने 50-50 हज़ार रुपये बढ़ा दिया कि विधायक जी की गाड़ी का है तो वो वजीफा बढ़ाइए आप तुरंत। तब तो सारे विधायक सांसद किसी पार्टी के सब एक हो जाते हैं। कैंटीन में 1 रुपये खाना मिलता था, अब 15 रुपये हो गया तो नहीं, उस पर बवाल हो जाएगा, तो फिर 12 रुपये कर दिया गया। हर साल हमको 2 फ्री टिकट चाहिए, विधायकों को मिल रही है, ये गरीब लोग हैं देश के भाई, तो सीधे मिल रही है उनको, लेकिन किसानों के लिए कोई नहीं सोच रहा है। सर मेरा आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। श्याम भाई। विशाल जी जी, यहाँ हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। नहीं, अभी मैं तुलना इसलिए कर रहा था, अभी अशोक राजपूत जी बीजेपी के ही नेता जुड़े थे, उन्होंने ये बात कही, तुलना नहीं हो रही थी। यहाँ ये हो रहा था कि किसानों के साथ दिक्कतें क्या आ रही हैं, क्यों किसान क्रय केंद्रों पर नहीं जा पा रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं। नहीं, किसान को देखिए, आज सरकार ने, हमारी सरकार ने जो किसान को जितनी सुविधाएं दी हैं, किसान के लिए जितनी सहूलियतें की हैं, उतनी सहूलियतें अभी तक किसी सरकार ने नहीं की थी। आज किसान को उसके खेत पर ही सौदा हो जाता है, किसान को भटकना नहीं पड़ता है, दर सरकार खुद लेती है, इसलिए किसान खुशहाल है। किसान का कर्जा भी माफ किया जाता है, किसान को जो बिजली विद्युत दी जाती है खेतों में सिंचाई के लिए वो भी मुफ्त दी जा रही है। किसान को आर्थिक दौर से गुजरने के लिए कुछ रुपए की मदद भी की जाती है, 6000 रुपए की। किसान के लिए कई चीजें सरकार ने की हुई हैं। आकस्मिक कहीं किसान की फसल में कहीं आग लग जाए या कोई और नुकसान हो जाए, उसके लिए भी सरकार ने बहुत अच्छे से उनको बीमा और धनराशि व्यवस्था की हुई है। तो ये कहना कि केवल फसल पर ही किसान संतुष्ट है, ऐसा नहीं है। केवल फसल से ही नहीं, बहुत कुछ सुविधाएं जो दिखाई नहीं देती हैं वो भी सरकार ने किसान के लिए की है। तो इसीलिए किसान को ज्यादा सरकार से शिकायत नहीं है। हाँ, वो लोग जो अन्य पार्टियों से समर्थित हैं और खुद को किसान कहते हैं, वो जरूर आरोप लगाते हैं। जो क्रय केंद्रों पे किसान क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? कहीं पर भी तय आंकड़ों के मुताबिक खरीदारी नहीं हुई है गेहूं की, भाई साहब। नहीं सर, कहाँ पर नहीं हुई है? 2-4 जगहों की जैसे जानकारी हो आपके चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाए। मथुरा, लखीमपुर,
मथुरा, चंदौली, जौनपुर में क्रय केंद्र ही बंद है। अरे हम भैया, हमारे साथ दिक्कत क्या है ना कि हमें समय बाध्यता है हमारी, हमें 4-5 जगह से डेली करना। अगर हम डेली आपको 75 जिलों का दिखा देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, आप जवाब नहीं दे पाएंगे। वहाँ पर गेहूं रखने की दिक्कत है, गेहूं में जो बोरियां दी जाती वो नहीं है, कहीं पर अभी तक गेहूं खरीद के रखा कहाँ जाएगा। ये जगह कई बार बारिश होती, गेहूं खराब, उसके लिए भी किसान जिम्मेदार। अगर कल खरीद होनी है, नंबर लगाना पड़ता है, भुगतान जो है 15 दिन बाद आएगा। तमाम दिक्कतें भाई साहब। ये जिम्मेदारी सरकार की होती है, किसान की नहीं है। किसान का अनाज जब ले लिया सरकार ने तो वो सरकार की जिम्मेदारी कहाँ रखेगी, कैसे रखेगी? सरकार की जिम्मेदारी, एक मिनट चलिए मनोज नागर जी और अच्छे से बता देंगे, किसान नेता हैं मनोज जी, किसान नेता है वो, ज्यादा चीज बताइए मनोज जी। जी मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब से कि जब किसान को डीएपी की आवश्यकता होती है, जब समय पे उसको डीएपी नहीं मिलता, अगर किसान डीएपी लेके जाता है तो 500 रुपए का नैनो डीएपी दे दिया जिसका कोई असर खेत में नहीं होता। ये बाध्यता कर रखी है उन्होंने, केंद्रों ने। जब उसको यूरिया की आवश्यकता होती है, जब यूरिया नहीं मिलता। और मान्यवर मैं आपको बता देना चाहता हूं, 950 रुपए थी आपकी सरकार से पहले डीएपी का रेट, आज वो 1550 रुपए है। आपने बता तो रहे हैं कि रेट बढ़ा दिया। मैं सरकार कोई सी भी हूं, अगर सरकार पिछली बढ़िया होती तो आपकी सरकार क्यों आती? भाई पिछली सरकारों ने कमी करी तो इसलिए तो आपकी सरकार को ले गए, और लेकिन आप भी उसमें सुधार नहीं कर रहे, तो फिर फायदा क्या हुआ किसान को? मेरा कहना यह है कि केंद्रों पे गेहूं इसलिए नहीं जा रहा, एमएसपी का जो रेट है वो बहुत कम है, मार्केट में अब ज्यादा है, तो किसान वहां देने को मजबूर हो रहे हैं। दूसरा, उसकी जो खरीद है वो लेट हुई। दूसरा, जो टोल केंद्र हैं वो थोड़ा दिक्कत करते हैं, आपको पता नहीं एक्चुअल की, जब वो जाते हैं तो उसमें कमी बताते हैं, वापसी भेज देते हैं, इसलिए किसान परेशान ना हो जी लगना पड़े, इसलिए प्राइवेट में बेच देते हैं। देखिए मनोज जी जो है वो चूंकि किसान नेता है, और कोई भी नेता जो होता है ना, किसी का भी नेता होता है, तो उसका ये जिम्मेदारी हो जाती है कि अपने लोगों के लिए, हित के लिए अधिक से अधिक सोचता है और अधिक से अधिक मांग करता है। तो मनोज जी अपनी जगह सही है, क्योंकि किसान की नेता है, तो किसानों के हित के लिए सरकार कितना भी करेगी, फिर और जिज्ञासा बढ़ेगी। तो मैं इनसे सहमत हूँ कि इनकी जिज्ञासा बढ़नी भी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। लेकिन ये क्रय केंद्रों पर किसान नहीं आ रहा है, ये बड़ा सवाल है। वो क्यों जा रहा है मार्केट में बेचने के लिए? इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो आप, आपकी पार्टी नहीं दे रही है। बिल्कुल दे रही है सर, हमारी पार्टी हर चीज पे ध्यान कहाँ दे रही है? अभी जब आप आंकड़ा निकाल दोगे, अधिकारी लिख के दे देंगे। कोई भी क्षेत्र नहीं, किसान के अलावा और भी बता रहा हूँ, मजदूरों के लिए भी मेरी पार्टी ध्यान दे रही है, जूता उद्योग में जो छोटे शिल्पकार है उनके लिए भी ध्यान दे रही है। कोई वर्ग नहीं छोड़ा मेरी सरकार ने, इसीलिए हर वर्ग की चाहिए सरकार, ये युग सरकार, मोदी सरकार। ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान दूर, गेहूँ खरीदी अधूरी, और अधूरी रही भी रही है, क्योंकि मार्केट में जिस तरीके से जो भाव मिल रहा है वो एमएसपी के मुताबिक ज़्यादा है, तो सरकारी क्रय केंद्रों का रुख नहीं कर पा रहे हैं किसान। और दूसरी चीज़, जो वहाँ पे अव्यवस्थाएं हैं, बातचीत, मान लीजिए किसान आज गाड़ी लेके पहुँचता है, कल नंबर लगता है, अगर रात में बारिश हो जाए तो किसान फिर उस गेहूं को रखे कहाँ, ये भी दिक्कतें होती हैं। बहरहाल अब देखना होगा सरकार क्या रुख करती है, क्या उन जिलों में कार्रवाई होती है जहाँ पर तय सीमा के हिसाब से गेहूँ को नहीं खरीदा गया है। बहरहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।